अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू उर्दू IT इन्फो। दोस्तों, हम आज अडोब फोटोशॉप का कोर्स नंबर 7 पढ़ेंगे। कोर्स नंबर 7 के अंदर हमने पढ़ना है क्रॉप टूल पढ़ना है, पर्सपेक्टिव टूल पढ़ना है, सेल्स टूल पढ़ना है और सेल्स सेलेक्ट टूल पढ़ना है। ये 4 टूल हैं, इनको यूज़ कैसे किया जाता है इनके बारे में आज आपको डिटेल से बताऊँगा। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जो है नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हमने यहाँ पे अडोब फोटोशॉप में जाना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पहले इमेजेस 2 जो हैं वो ओपन करके रखी हुई हैं। अगर आपने नई इमेज ओपन करनी है तो आपने ओपन में जाना है और जिस फोल्डर में आपकी इमेजेस हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है और ओपन करना है, तो आपकी इमेज ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आता है क्रॉप टूल। जैसे ही एरो को आप क्रॉप टूल के ऊपर रखेंगे तो ये आपको शो करेगा कि आप क्रॉप टूल की जो शॉर्टकट की है वो C है। आप डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं और C के बटन से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको अपनी मर्ज़ी से साइज़ लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5/7 यानी 5/7 का साइज़ लगाता हूँ, ठीक है। तो इमेज कुछ इस तरह क्रॉप होगी। अब मैं इसको छोटा बड़ा यानी अपनी मर्ज़ी के साथ क्रॉप कर सकता हूँ, लेकिन इसका साइज़ है वो 5/7 ही रहेगा। यानी इस साइज़ से ना वो कम होगी ना ज़्यादा होगी। जब हम क्रॉप करेंगे तो इसमें ये होगा कि जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही क्रॉप करेंगे, लेकिन वो 5/7 का होगा। अगर हम यहाँ से इसका साइज़ चेंज करते हैं, 6/4 करते हैं, तो ये देखें 6/4 आ गया। तो अब मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये अपना साइज़ चेंज नहीं कर रहा। हमारी जो सिलेक्शन है वो ज़्यादा हो रही है, लेकिन साइज़ इसका 6/4 ही है। तो ओके करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये देखें इसका 6/4 जो साइज़ है वो इसके साथ ये तस्वीर हमारी सेट हो गई है। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा क्रॉप टूल के ऊपर जाता हूँ, तो अब यहाँ से मैं इसका जो साइज़ है उसको ख़त्म कर देता हूँ। साइज़ मैंने ख़त्म किया तो अब आप देखेंगे कि मैं इसको कैसे फ्री हैंड यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें, जबकि पहले मैं इसको इस तरह यूज़ नहीं कर पा रहा था। तो अब मैंने यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट किया है, इंटर किया है, ठीक है। तो ये हमारी जो इमेज है वो क्रॉप हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आता है वो आता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। इस टूल का जो फ़ायदा होता है बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर भी साइज़ आप लगा सकते हैं, 5/7 का लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी साइज़ आप यूज़ कर सकते हैं। रेजोल्यूशन आप जितनी भी रखना चाहें, 200 रखना चाहें, 300 रखना चाहें, रख लें। यहाँ पे ऑलमोस्ट पिक्सल लिखा होता है, तो यहाँ पे आपने IN करना है। तो IN का मतलब है कि इंच, ठीक है। 6 इंच बाई 6 इंच या 4 इंच जितना आपने रखना है साइज़, इसको क्रॉप करना है, ठीक है। ये चीज़ है। अब ये देखें ये क्रॉप हो जाएगी एज इट इज़, जितना मुझे चाहिए, और बिल्कुल ये सीधी क्रॉप होगी, ठीक है। ये देखें, इसी तरह आप इसमें से कोई भी चीज़ क्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इसकी सिलेक्शन करके भी क्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह मैंने सिलेक्शन की है, ठीक है। तो इसको कॉर्नर से पकड़ के ये देखें, आप एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपने जस्ट इंटर करना है तो वो चीज़ क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। ये देखें हमारा यूट्यूब जो है ये क्रॉप हो चुका है। इसके बाद हमारे पास जो टूल आता है सेल्स टूल आता है। इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आपने इसकी सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने डिवाइड सेल्स करना है। डिवाइड सेल्स करने से ये होगा कि आप ये देखें, आप यहाँ पे 6 कर सकते हैं। तो ये देखें इसके जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। नीचे से भी आप इसके कॉलम को अगर आप बढ़ाना चाहें तो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। मैं इसके 2 कर देता हूँ कॉलम, और इसके जो सेल्स हैं इसको मैं हॉरिजॉन्टल जो है ये मैं 3 कर देता हूँ। ये हमारे पास 3 है, 3 आ चुके हैं।
इसको आपने ओके करना है। ओके करने के बाद आपने इसको सेव करना है। सेव कैसे करना है आपने वेब पे जाना है, ठीक है, सेव फॉर वेब। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, सेल्स सेलेक्ट टूल के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा वो ऑरेंज रहेगा, बाकी ब्लू हो गए हैं। ये देखें जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ वो ऑरेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है बॉक्स जो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, जितना चाहूँ। ये देखें, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से बॉक्स की सेटिंग कर सकते हैं। जो सेल्स टूल है इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, मुझे ये एरिया नहीं चाहिए तो मैं इसको यूँ कर लेता हूँ, ये कट हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास ये कट हो जाएगा। इसके बाद आपने जाना है, फाइल में जाना है और वेब के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपके सामने शो करेगा कि ये आपके जो सेटिंग है वो कुछ इस तरह की आएगी, ठीक है। ये देखिए, ये एरिया जो मैंने लेस किया था ये अभी इसमें ऐड नहीं है। तो यहाँ से आपने जस्ट सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि आपने इसको कहाँ पे सेव करना है। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइल का नाम दे दें, कोई भी दे दें, फॉर एग्जांपल वेब इमेज से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। ये देखें ये हमारी सेव हो चुकी है। अब हम डेस्कटॉप पे जाते हैं तो ये देखें इमेजेस के नाम से एक फ़ोल्डर जो है वो आ चुका है। इसको हमने ओपन करना है, व्यू में जाना है, लार्ज करना है और आप ये देखें कि ये किस तरह हमारे पास फाइल सेव हुई है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? ये फ़ायदा सर इसको कब यूज़ करते हैं? इसको तब यूज़ करते हैं कि जब आप बड़े बड़े पोस्टर बनाते हैं, पैनाफ्लेक्स बनाते हैं, तो उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्योंकि जितने बड़े आपके पोस्टर होते हैं वहाँ पे आपका तो सिंगल पिक्चर जो वो नहीं आ सकती, इसलिए इसको क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। सेल्स टूल का यूज़ करते हैं ताकि पीस जो है वो प्रिंट निकाल के उनको जोड़ के एक बहुत बड़ी जो है वो पोस्टर बनाया जाए। तो इस तरह ये टूल्स काम करते हैं। उम्मीद है कि आपको इन टूल की समझ आ गई होगी, इनको यूज़ कैसे करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो हमें याद रखिएगा। तो जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन भी प्रेस करें।